अक्का महादेवी कौन थी? अक्का महादेवी दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध संत कवित्री थी, जिन्हें जिन्हें की बहुत ज़्यादा सम्मान दक्षिण भारत जी। कन्नड़ साहित्य में मिला हुआ है। और उनकी जो कविताएं थी, जो वचन थे, वो जो कविताएं सहज सरल सहज रहस्यमयी कविताओं के रूप में जाना जाता जी, है। दक्षिण भारत में बहुत इनका ऊंचा स्थान है। जी, कन्नड़ साहित्य में इनका नाम काफी। किस कालखंड में ये हुई दक्षिण ये भारत? 12वीं सदी की। अच्छा, 12वीं सदी में, जब ये भक्ति काल चल रहा था, बहुत सारे लोग आए, चैतन्य महाप्रभु, मीरा, कबीर। भक्ति काल में उत्तर भारत में जो स्थान मीरा का है, वही स्थान दक्षिण भारत में अक्का महादेवी का है। अच्छा। अक्का महादेवी शिव की भक्त थी और मीरा कृष्ण की भक्त थी। अच्छा। और दोनों ने पति रूप में इन्होंने शिव को माना था, और अक्का महादेवी ने और मीरा ने कृष्ण को माना। अच्छा, जैसे मीरा ने कृष्ण को मान लिया हाँ। था अपना स्वामी, वैसे अक्का महादेवी ने शिव को। जी। अच्छा। और दोनों ने ही राजपाट अपना छोड़कर, सांसारिकता से मोह माया छोड़कर आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ और भक्ति में डूबी हुई थी। कहा जाता है किसी नाम से वो पुकारती थी शिव को। हाँ, वो अक्का महादेवी जो है चैन्य मल्लिकार्जुन के नाम से वो अपने ईश्वर को संबोधित करती थी, जिसका कि अर्थ होता है श्वेत सुंदर चमेली का पुष्प। अच्छा। जिससे कि वो ढके हुए हैं। कहा जाता है कि महाभारत के समय में अर्जुन ने उनसे वरदान मांगने के लिए एक बार शिव पर इतने बाण चलाए, जिसको कि महादेवी ने फूलों से ढक दिया। सारे बाण जो है फूल के रूप में हो गए और फूलों से ढक गए, और उसी रूप में उन्होंने फिर दर्शन दिया। चमेली के पुष्प से ढके हुए शिव, उन्हें ही मल्लिकार्जुन। अच्छा, इसीलिए जी दक्षिण भारत में मल्लिकार्जुन नाम काफी लोगों का होता है इसी। अच्छा, तो ये अक्का महादेवी जी, ये कहा जाता है बहुत अल्पायु में ही उन्होंने देह त्याग कर दिया। हाँ, वो लगभग 28 से 30 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। कहाँ पे हुआ इनका निर्वाण या देह त्याग कहाँ पे हुआ? देह त्याग उन्होंने श्रीशैलम पर्वत। श्रीशैलम जी, ये दक्षिण भारत में पे कुछ दिन यहाँ पे शायद एक ज्योतिर्लिंग भी है। वो अक्का महादेवी 12वीं सदी की संत कवि थी, और उनका जन्म कर्नाटक के राज्य के शिवमोग्गा उत्तरी में 1130 के आसपास हुआ था, और वो मीरा से पहले की है। अच्छा, उनके पहले की। तो इनके वचन काफी प्रसिद्ध है दक्षिण भारत में। कितने वचन इन्होंने लिखे हैं? इनके 430 वचन हैं और 2 लघु रचनाएं। 430। अच्छा। मंत्र गोप्य और योगान त्रिविध के नाम से 2 लघु रचनाएं हैं, जो कन्नड़ साहित्य में काफी उल्लेखनीय है, प्रसिद्ध है जी। और इनके जो ये लोग शैव के लिंगायत शैव समुदाय के। अच्छा, जी जी, दक्षिण भारत में लिंगायत। इनके माता पिता भी परम शिव के भक्त थे, और ये भी शिव की भक्त थी। तो इन्हें इनकी संगति बराबर सत्संग में हुआ करती थी। वहाँ 2 संत कवियों से इनकी मुलाकात हुई, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध थे। एक बसव बन्ना और दूसरे अलम प्रभु, जो उसके अध्यक्ष थे। जी, इन दोनों का काफ़ी नाम है, ऊंचा स्थान है दक्षिण। अनुभव मंटपा में जो सभा है वहाँ आयोजित, वहाँ इन्होंने जब अपने वचन सुनाए और इनके जो वो सुने, तो बसव बन्ना ने इन्हें अक्का की उपाधि दी, जिससे कि ये बाद में अक्का महादेवी के रूप में जानी जाने लगी। तो अक्का शब्द का क्या मतलब होता है हिंदी में? शब्द का अर्थ होता है माँ। अच्छा। या बड़ी बहन। अच्छा, सम्मान सूचक। जी। तो सम्मान के रूप में काफ़ी सम्मानजनक उपाधि है अक्का, जो कि दक्षिण भारत में जी, तो पूरे भारत में ही इनका काफी एक प्रेरणादायक महिला के रूप में जाना जाता है। जी, निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में इनका एक बहुत एक बड़ा नाम है, मतलब अक्का महादेवी जी का। इनके वचन आज भी दक्षिण भारत में गाए जाते हैं गीतों के रूप में। ये अध्यात्म में भक्ति में इतनी डूबी हुई थी कि कहा जाता है कब ये महादेव की महादेवी हो गई, किसी को पता न चला। जैसे कि मीरा कृष्ण प्रेम में डूबी हुई थी, उसी तरह ये शिव के प्रेम। कोई एक इनका कोई वचन जो काफी प्रसिद्ध हो, हिंदी में रूपांतरण करके सुना सकते? वो रेशम का कीड़ा जब बुनता है अपना घर, अपनी ही मज्जा से सौंपे,
तो फिर उसी में उलझ के वो मर भी जाता है। अच्छा। तो दूसरा है कि चिंगारी जब उड़ेगी तो मैं समझूंगी कि मेरे भूख प्यास मिट गए। अच्छा। तीसरा है, अच्छा, ये रेशम वाला जो आपने बताया, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? सांसारिक मोह माया में उलझकर रेशम का हम कीड़ा को भूल देखे हैं, घर बुनते हुए अपना जी। घर बुनता है और बाद में उसी में उलझ के वो अच्छा, मर तो भी वो जाता मतलब है। हाँ, अच्छा, वो हुआ। और दूसरा हुआ तो कि बड़ी गूढ़ बातें हैं हाँ, और कविता के रूप। कि चिंगारी जब उड़ेगी तो मैं समझूंगी कि मेरी भूख प्यास सब मिट गई। और तो इस तरह से कितने वचन हैं पूरे में? तीसरा है कि भेजो प्रभु मुझे दर दर भिक्षा टनक को, जी। और जब मैं भिक्षा मांगू तो किसी को देने मत देना, और अगर कोई भिक्षा दे तो अगर वो गिर पड़े जमीन पे तो मुझे उठाने मत देना। और इस तरह से जी। वो हम लिखी है कि मेरी इच्छाओं का दमन करो, मैं अभी भी अपने जी। इंद्रियों इच्छाओं के परमात्मा से। वश में हूँ। तो उनका मतलब था कि वो अपने मैं को मारना चाहती थी और वो जी। अपने इच्छाओं का दमन करके अपने इंद्रियों दमन या अतिक्रमण कहा जा सकता है। हाँ, तो ये कितने वचन हैं इस तरह से उनके? 430 वचन। 430 वचन। अच्छा, और काफी प्रसिद्ध। वो अपने इंद्रियों पर जीत हासिल करना चाहती थी और उन्होंने किया भी। और तपस्विनी की तरह पूरी जीवन वो एक भक्तिन तपस्विनी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। जी। और उन्हें वो ये नहीं चाहती थी कि मेरे पूजा पाठ में कोई भी विलम्ब हो या किसी तरह की बाधा व्यवधान हो, इसलिए वो ऐसी भक्ति थी कि वो अपनी पूजा के और अपने आराधना के बीच में किसी को भी आना पसंद नहीं करती थी। इसलिए उन्होंने शर्त रखे थे विवाह में भी, जो जैन राजा से उनकी विवाह हुई थी। अच्छा, मेरी भक्ति के बीच कोई ना हाँ, आए, मेरी भक्ति के बीच उस कोई पे ना कोई आए। रोक न लगाई जाए। हाँ, और मुझे संतों के सत्संग करने में कभी कोई व्यवधान ना हो। इस तरह से उन्होंने 2-3 शर्त रखे थे, जिसका कि बाद में उन्होंने उल्लंघन कर दिया एक शर्त का। तो फिर ये क्या कि घर त्याग, गृह त्याग करके, जैसे मीरा ने अपना गृह त्याग किया था, अपना राजपाट सब कुछ त्याग करके, सारे वस्त्र भूषण तक इन्होंने त्याग करके, और बाद में उसी राजा ने क्षमा भी मांगी, ऐसा हाँ, कहा। बाद में अंतिम क्षणों में जीवन के, जब ये श्री शैलम पर्वत की ओर जा रही थी और वहाँ एक तपस्विनी का जीवन जिया, उस समय इनके पति राजा जैन राजा जो थे वो आके उन्होंने क्षमा मांगी इनसे। तब तक तो उनकी ख्याति काफी हो चुकी थी, तब तक उन्हें एक संत कवि के रूप में। हाँ, एक संत कवित्री के रूप में जानी जाने लगी थी और प्रेरणादायक महिला के रूप में पूजी जाने लगी थी। उनकी काफ़ी ख्याति हो चुकी थी। तो दर्शकों से अनुरोध है कि आप अगर उत्तर भारत से हैं तो अक्का महादेवी जी के बारे में पढ़ें और इनके वचन को पढ़ें और उनके वचन को उन्हें आत्मसात करने का प्रयत्न करें। उनका बहुत बड़ा नाम है दक्षिण भारत में, और हर किसी को उत्तर भारत में भी जानना चाहिए और उनके वचन को पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए।